गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी। इन दिस क्लास आज हम लोग क्लास 10 के एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो सवाल है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे सोल्व करना है इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला जो समीकरण दिया हुआ उसको हम लिखेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन हमारा x प्लस y इक्वल्स टू क्या है 14, और दूसरा क्या दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू दिया है 4। तो पहला वाला को आप मानोगे समीकरण 1 और दूसरा को मानोगे समीकरण 2। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं? ओके। तो क्या करना है, इस तरीके के मैथ्स में जब भी प्रतिस्थापन विधि बोलेगा आपको तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 को लेके बना सकते हो या फिर समीकरण 2 को लेके आप बना सकते हो। राइट, किसी एक को लेके आप बना सकते हो। इसलिए तो पहला हम समीकरण 1 को लेके बनाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14 है, तो 14 लिखेंगे। किसी को इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस वाई उधर जाएगा तो बनेगा ये माइनस वाई। अब ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 हो गया। आप यहां पर जरूरी नहीं कि समीकरण 1 को लेके ही बनाओगे, आप समीकरण 2 को भी लेके बना सकते हो। आपको जिसमें कंफर्टेबिलिटी लगता है, जिसमें अच्छा लगता है, आप उसको लेके बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो समीकरण 3 जो आया, अब समीकरण 3 का मान बैठाएंगे समीकरण 2 में, जिसको आप सोल्व करोगे उसमें नहीं बैठाओगे। जैसे अभी हम समीकरण 1 को सोल्व किए, समीकरण 1 से ही हम 3 निकाले, तो समीकरण 3 का वैल्यू कभी भी जिसको सोल्व कर रहे हो उसमें नहीं बैठाएंगे, अदरवाइज 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो समीकरण 1 को सोल्व किए तो समीकरण 3 का मान किसमें बैठाएंगे, समीकरण 2 में। समझना काफी आसान है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 1 को सोल्व किया ना तो 2 में बैठाएंगे, 2 में। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। चूंकि हम निकाल चुके हैं x इक्वल टू क्या निकाले हैं, 14 माइनस वाई निकाले हैं, तो x के जगह पर क्या बैठाएंगे, 14 माइनस वाई बैठाएंगे। ठीक है, तो x यहां है हमारा, तो यहां इसके जगह पर लिख रहे हैं 14 माइनस वाई, और यहां माइनस वाई ऑलरेडी है, इक्वल टू क्या है 4 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये 14 का 14 रहने देते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो y को y से ऐड करेंगे तो माइनस 2y होगा ना। अब यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉमन जा रहा, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ केवल y बचेगा, बराबर हो गया ये 4। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से हम किसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो काट रहे इसको। ठीक है, ध्यान देंगे, 2 1 2 हो गया। ठीक है, और 2 दूने हो गया 4। ठीक है, 2 दूने 4 आ गया। जो बचा अब हम लिखेंगे इसको, क्या बचा इधर, 7 माइनस वाई बचा, और इधर बचा 2 बचा। ध्यान देंगे यहाँ पर काटा गया, आप अगर नहीं काटते हो तो भी बनेगा, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, कोई लेंदी हो जाएगा, कोई शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कोशिश किए शॉर्ट बनाने का। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस वाई, यहाँ 2, ये प्लस 7 प्लस 7, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मतलब प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, तो प्लस को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 7 बनेगा। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 7 से 2 घटाएंगे माइनस 5 होगा। अब माइनस क्यों होगा भाई, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 के पहले माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से y को काट दिए, यहाँ कंफ्यूजन होगा इसलिए हम इसको अलग कलर से काटेंगे। ठीक है, ये y का माइनस, यहाँ 5 का माइनस कट गया, कट जाने के बाद हमारे पास बचा क्या, y इक्वल टू 5। अब y का वैल्यू आ गया, मतलब y का मान आप किसी में भी पुट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे बैठाओ, 2 में बैठाओ या 3 में बैठाओ, कहीं भी बैठाओगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। हमें 2 वैल्यू चाहिए, पहला x दूसरा y, और जरूरी नहीं कि आप निकाल रहे हो तो पहला x ही आएगा या y ही आएगा, कोई भी निकल सकता है, आगे पीछे हो सकता है, उसमें इश्यू वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण हम किस में बैठाएंगे, देख लेते हैं पहले किस में इजी लग रहा है हमको। तो समीकरण 3 में बैठा रहे, y का मान समीकरण 3 में, आप किसी में भी बैठा सकते हो। समीकरण 3 क्या है भाई, समीकरण 3 है
x इक्वल टू, ध्यान देगा समीकरण 3 है x इक्वल टू 14 माइनस y, जबकि हम y के वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या 5 निकाल चुके हैं, तो y के जगह बैठाएंगे 5, 14 y के जगह बैठा रहे 5, तो x इक्वल टू 14 से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9, तो लास्टली क्या करेंगे, अतः लिखेंगे और इसको मेंशन करेंगे, x इक्वल टू 9 आया और y इक्वल टू कितना आया 5 आया। दिस इज योर आंसर, राइट, दिस इज योर आंसर। तो हमारा क्वेश्चन था प्रतिस्थापन विधि से बनाना, इस मेथड को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप जरूरी नहीं कि आप समीकरण 1 को लेके बनाओ, समीकरण 2 को लेके बनाओ, आप किसी को भी लेके बना सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, राइट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह के डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप डायरेक्टली इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। इसी तरीके से न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।